जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग लूसेंट सब्जेक्टिव का जो है डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। तो बताइएगा आप लोग, पहला क्वेश्चन है कि भारत को हिंदू से किसने संबोधित किया था? भारत को हिंदू किसने कहा था? ईरानी ने। सही बात है, हिंदू बोला था, ईरानी ने बोला था। चलिए आप लोग बताइएगा आगे। इंदे कौन कहा था? इंदे यूनानी। इंदे बोला था, यूनानी। सही है, ठीक है। आप लोग बताइएगा आगे। हिंदू किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए आप लोग बताइएगा, भारत को दो भागों में, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में कौन सा पर्वत, विंध्य पर्वत या विंध्याचल पर्वत, भारत को दो बराबर भागों में बांटता है? चलिए आप लोग बताइए। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको दिया जाता है? क्रिस्टोफ सेलेरस को जाता है, 1638 से 1707 तक। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए बताइए, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः कितना स्रोतों से प्राप्त होता है? 4। बिल्कुल सही, 4 स्रोतों से प्राप्त होता है। कौन कौन? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, आप लोग बताइएगा। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। ठीक है, वेद है। आप लोग बताइए कि वेद का संकलन को कौन थे? महर्षि। ठीक है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास थे। ठीक है, बताइए चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संयुक्त रूप से संहिता कहा जाता है। बिल्कुल सही। अगला बताइए, ऋग्वेद में कितना सूक्त है? 1028 सूक्त है। ठीक है, 1028 सूक्त है, 10 मंडल और कितना ऋचाएँ हैं? 10,462 ऋचाएँ हैं। चलिए अगला बोलिए, ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? होत्रु। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्रु। चलिए आप लोग बताइए कि जो है विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में किसका चर्चा है? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ठीक है, चलिए बताइए कि आप लोग बताइए, दशराग युद्ध का चर्चा ऋग्वेद के 7वें मंडल में। बिल्कुल सही। ठीक है, अब बताइए कि देवता सोम का उल्लेख जो है किस मंडल में? 9वें मंडल। देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। बिल्कुल सही, खिल कहा जाता है। बताइए, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? गाय के लिए किया गया, मतलब न मारने योग्य पशु। ठीक है, आप लोग बताइए कि सबसे पहले प्राचीन भारत को पहला सुव्यवस्थित इतिहास के रूप में किसने बांटा था? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने 1904 में। ठीक है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ ठीक है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसका है? विंसेंट आर्थर स्मिथ का है। इसमें जो है 1/3 भाग जो है ना, सिकंदर के आक्रमण के बारे में चर्चा है। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए, वामनावतार के 3 पगों का आख्यान ऋग्वेद के किसमें है? आंसर है, बोल दिए, बताइए। ठीक है, वामनावतार के 3 पगों का आख्यान जो है ना ऋग्वेद में मिलता है। चलिए और अग्नि के लिए कितना? 200। अग्नि के लिए 200 और इंद्र के लिए 250। बताइए आप लोग, यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं? अर्धवायु। ठीक है, बताइए आप लोग, कौन सा वेद जो है ना गद और पद दोनों में है? यजुर्वेद गद और पद दोनों में है। ठीक है, आप लोग बताइए, सामवेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं? नहीं, ठीक है, उदात्री। सामवेद के पाठ्यकर्ता को उदात्री कहा जाता है। ठीक है, चलिए सामवेद का जो है संकलन किस वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है, चलिए बताइए कि किसमें जो है ना किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है? यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, आप लोग बताइए, औषधि, जादू टोना, ये सब जो है अर्थवेद में चर्चा है। ठीक है, अर्थवेद में। चलिए बताइए, आप लोग बताइएगा, यजुर्वेद को कितना भागों में बांटा गया है? शुक्ल पर। बिल्कुल सही, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 2 भागों में। ठीक है, बताइए, सभा और समिति प्रजापति के 2 पुत्रियां कहा गया किसमें? अर्थवेद में। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां अर्थवेद में कहा गया। ठीक है, ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा कौन सा है? शाकल। ठीक है, शाकल है ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा। अर्थवेद का शाखाएं कौन कौन सा है? अर्थवेद शौनक और पेपलाद।
सोना का पेपला जो है किसका शाखा है? अथर्ववेद का, अथर्ववेद का है। बताइए ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? हाँ, ऐत्रेय और कौशिकी। ऐत्रेय और कौशिकी आपका ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो गया। चलिए आप लोग बताइए तैत्तिरीय शतपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद का है, ठीक है। चलिए आप लोग बताइए कि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? पंचविश और षड्विश भी है। चलिए आप लोग बताइए अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ, ठीक है, गोपथ है। चलिए गोपथ है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? शतपथ ब्राह्मण का, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। आप लोग बताइए उस उपनिषद की संख्या कितना है? उपनिषद की संख्या 108 है, 108 है। मूलभूत उपनिषद की संख्या बताइए? 13। मूलभूत उपनिषद 13 है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति जो है ना किस संहिता से प्राप्त हुआ है? हाँ, मैतरनी संहिता में जो है ना स्त्रियों के सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति प्राप्त हुआ है, ठीक है। और स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया किस में? शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण। आप लोग बताइए जो है 3 आश्रम का उल्लेख जो है किस उपनिषद में मिलता है? छांदो उपनिषद में। आप लोग बताइए 4 उपनिषद का जो है जाबलो उपनिषद में मिलता है। 4 आश्रम का उल्लेख जाबलो उपनिषद में, 3 आश्रम बोलिए तो छांदो उपनिषद में। वेदों को भली भांति समझने के लिए कितना वेदांग का रचना किया गया? 6 वेदांग का रचना किया गया। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ठीक है। चलिए आप ही लोग बताइए सूत्रों में सबसे प्राचीन किसको माना गया है? सूत्रों में सबसे प्राचीन किस धर्म सूक्त को माना गया है? गौतम को, ठीक है, बिल्कुल सही, गौतम धर्म सूक्त को सबसे प्राचीन माना गया है। चलिए बताइए कि आपका पुराण का रचना किसने किया है? हाँ, लोमहर्ष और उग्रश्रवा ने। पुराण की संख्या कितना है? 18। पुराण की संख्या 18 है। हाँ देखिए, नहीं आपका पुराण की संख्या 18 है। 5 ऐसा है ना जिसमें राजाओं का वंशावली मिलता है। हाँ, वो राजाओं का वंशावली कितना में मिलता है? तब 5 में मिलता है। आप लोग बताइए कि विष्णु पुराण में किस वंश के बारे में जानकारी मिलता है? मौर्य वंश के बारे में। आप लोग बताइए मत्स्य पुराण में किसका? आंध्र सातवाहन का। और वायु पुराण में गुप्त वंश का, ठीक है। बताइए कि पुराणों में जो है सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण किसको माना गया है? मत्स्य पुराण को पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक माना गया है, ठीक है। चलिए अगला बताइए कि बुद्ध का पूर्ण जन्म की कहानी वर्णित है किसमें? जातक कथा में, जातक कथा में है, ठीक है। हाँ, हीनयान का प्रमुख पुस्तक बताइए आप लोग का ना। हीनयान का प्रमुख पुस्तक कौन सा है? कथा वस्तु, हाँ ठीक है, कथा वस्तु है। और कथा वस्तु का रचना कौन किया था? मोगलीपुत्र तिस्क। कथा वस्तु का रचना मोगलीपुत्र तिस्क ने। तीसरा बौद्ध संगीति का ये अध्यक्ष भी थे। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है किससे प्राप्त होता है? किस पुस्तक से? कल्पसूत्र। कल्पसूत्र से प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए अर्थशास्त्र को कितना अधिकरण में बांटा गया है? 15 अधिकरण और कितना? 180 प्रकरण में। आप लोग बताइए कि अर्थशास्त्र का जो है ना अनुवाद किसने किया था? श्याम शास्त्री ने अर्थशास्त्र का अनुवाद हिंदी में किया था। पहले ये जो किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत में, ठीक है। नहीं, अरबों का सिंध विजय का वृत्तांत जो है किस पुस्तक में मिलता है? चर्चनामा। चर्चनामा के लेखक अली अहमद, ठीक है, अली अहमद, ठीक है। बताइए कि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि हो गया। आप लोग बताइए अष्टाध्यायी में पहली बार किस शब्द का प्रयोग हुआ है? लिपि। लिपि का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? अष्टाध्यायी में हुआ है। बताइए आप लोग टेसियस कहाँ का राजवैद्य था? ईरान का राजवैद्य, ठीक है, ईरान का राजवैद्य था। इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक हेरोडोटस। हिस्टोरिका हेरोडोटस का है। चलिए सिकंदर के साथ भारत आने वाला 3 गो था, नाम बता दीजिए। निरियाकस, अनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस, ठीक है, ठीक है। बताइए कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इंडिका पुस्तक की रचना किसने किया? मेगास्थनीज ने किया। डायनोसियस किसके दरबार में आया था? डायनोसियस, हाँ डायनोसियस अशोक के दरबार चला था भले बिंदुसार के समय में, लेकिन भारत पहुंचा था उस समय अशोक का कार्यकाल चल रहा था। चलिए बताइए कि नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा है? प्लिनी। भारत का भूगोल कौन लिखा है? टॉलमी। भारत का भूगोल टॉलमी। पेरिपस ऑफ एरिथन सी जो है पुस्तक किस भाषा में लिखा गया? यूनानी भाषा में लिखा गया, ठीक है। हाँ अज्ञात है, इसका लेखक के बारे में पता नहीं चला है। बता दीजिए तो चीनी लेखक का जो है क्रम आने का क्रम है, बताइए।
फाइयान, संयुगन, हाँ ठीक है, फाइयान, संयुगन, हेनसांग तो इसिंग। हाँ बता दीजिए तो फाइयान कब से कब तक भारत रहा? 399 से 414। हाँ किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ठीक है। संयुगन भारत कब आया था? 518 ईस्वी में आया था। ठीक है। आप बता दीजिए आप लोग, हेनसांग भारत कब आया था? 630 में आया था, चला था 629 में। हाँ भारत में कितना साल रहा? 15 साल रहा था। और सीयूकी किसका पुस्तक है? हेनसांग का है। हाँ 138 देश का वर्णन इसी में किया गया है, सीयूकी में। चलिए, हेनसांग के अनुसार सिंध का राजा कौन था? मोहम्मद बिन कासिम जब आक्रमण किया था उस समय दायर था, शूद्र था। हाँ शूद्र था। ठीक है। सीयू की पुस्तक में हेनसांग ने बताया है कि सिंध का राजा शूद्र था। आप लोग बता दीजिए, हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? शिलभद्र था। ईसिंग कब आया था? किस शताब्दी में? 7वीं शताब्दी के अंत में आया था, 680 के आसपास। बताइए कि किताब उल हिंद कौन लिखा है? अल-बरूनी। और किताब उल यामिनी बोलेगा तो उत्बी। किताब उल यामिनी उत्बी। और अल-बरूनी जो है किताब उल हिंद किस भाषा में लिखा है? अरबी में अरबी भाषा में लिखा है। और कितना अध्याय में बटा है ये पुस्तक जो है? 80 अध्याय में। याद रखिएगा कितना अध्याय में? 80 अध्याय में बटा है। अच्छा थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अच्छा ना, अब ज्योग्राफी है। चलिए ज्योग्राफी बताइएगा। चलिए आप लोग बताइएगा, पहला स्टार्ट। आपको बताइए कि बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत का व्याख्या कौन किया? हाँ रॉबर्ट वेगनर। और जॉर्ज, ठीक है। और बिग बैंग थ्योरी कौन दिया है? जॉर्ज लेमेंटियर दिया है। ठीक है। और बिग बैंग की घटना आज से कितना अरब वर्ष पहले हुआ है? बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ है। ठीक है। बताइए कि भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? हाँ भूगोल का जनक हिकेटियस को जाना जाता है। ठीक है। आप लोग बता दीजिए, विश्व मानचित्र का निर्माण करता किसको माना जाता है? अनेकजी मेंडल को माना जाता है। ठीक है। आप लोग बताइए, वर्तमान भूगोल का जनक। हाँ वर्तमान भूगोल का जनक और वर्तमान भूगोल का जनक और किसका? क्रमबद्ध भूगोल दोनों का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। चलिए अगला बताइए, विश्व ग्लोब का निर्माण करता। विश्व ग्लोब का निर्माण करता मार्टिन बेहम। विश्व ग्लोब का निर्माण करता मार्टिन बेहम। ठीक है। बताइए, भूगोल शब्द किसने दिया आप लोग? हाँ इरेटोस्थनीज ने। भूगोल शब्द इरेटोस्थनीज ने दिया है। ठीक है। बताइए आप लोग, दोलन सिद्धांत किसने दिया है? हाँ एलन संडेजा। दोलन सिद्धांत एलन संडेजा दिया है। स्पीति सिद्धांत कौन दिया है? अगला आप लोग। हाँ एलन गुथ, बिल्कुल सही। स्पीति सिद्धांत एलन गुथ ने दिया है। बहुत अच्छा। आप लोग बताइए, आपका ब्रह्मांड का व्यास कितना प्रकाश वर्ष है? 8। ब्रह्मांड का जो है ना व्यास है 10 का पावर 8 प्रकाश वर्ष। ठीक है। मंदाकिनी का कितना प्रतिशत भाग सर्पिलाकार है? 80% है। आप लोग बताइए कि आपका जो है मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने ही देखा था। गैलीलियो। आकाशगंगा का सबसे नज़दीकी मंदाकिनी कौन है? देवयानी है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी बताइए। डॉर्फ। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी डॉर्फ। ठीक है। बताइए, हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह कौन है? नहीं, ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला। ठीक है। ओरियन नेबुला क्या है? हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह। आप लोग बताइए, सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखाई देने वाला जुड़वा पिंडों का समूह को क्या कहते हैं? सौरमंडल के बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखाई देने वाला जुड़वा पिंडों का समूह को? नहीं, आप लोग कोई? हाँ प्लेनेमस, बिल्कुल सही, प्लेनेमस। हाँ चलिए अगला आप लोग का नंबर है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और केंद्र का 1.5 × 10 का पावर 7 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा, किसने बताया कि 10 का पावर 7 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक आपका हीलियम नाभिक का निर्माण करता है? हेंस बेथ ने बताया। ठीक है। आप लोग बताइए, सूर्य का उम्र जो है कितना? 5 बिलियन वर्ष। बिल्कुल सही, 5 बिलियन वर्ष। चलिए उसके बाद बताइए कि किसने बताया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है?
किसने बताया? केपलर ने बताया। किसने बताया? केपलर ने बताया। ठीक है, हाँ चलिए उसके बाद आइए, कॉस्मोलॉजी को समझने के लिए जो है ना कौन सा पार्टिकल का जो है ना हाँ खोज किया गया था? गॉड पार्टिकल। किसने खोज किया है? नहीं, हिग्स ने खोज किया। हिग्स ने। और कौन सा थ्योरी पे आधारित है? बोसोन थ्योरी पे आधारित है। बोसोन थ्योरी पे आधारित, हाँ, जो भारत के सत्येंद्रनाथ बोस के ये पे है। ठीक है, बताइए कि भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? हाँ ठीक है, क्लॉडियस टोल्मी ने। ठीक है, क्लॉडियस टोल्मी। हाँ उसके बाद आइए, चलिए इधर आइए, भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है? 10 के पावर 11। 10 का पावर 11 वर्ष है। ठीक है, बिल्कुल सही। बताइए, सौर ज्वाला के उत्तरी ध्रुव को क्या कहते हैं? ऑरोरा बोरियालिस। और दक्षिणी ध्रुव को ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, बिल्कुल सही। आप लोग बताइए, सूर्य के धब्बे का जो है आसपास का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? नहीं, 1500 डिग्री सेल्सियस। 1500 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। यह कितने वर्षों के बाद बढ़ता है? 11 वर्षों के बाद बढ़ेगा, फिर 11 वर्षों के बाद घटेगा। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए, सूर्य का व्यास कितना किलोमीटर है? 13,92,000। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? 110 गुना है। 110 गुना। सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना लाख गुना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख गुना बड़ा है। और पृथ्वी को सूर्य ताप का कितना अरबवां भाग मिलता है? 2 अरबवां भाग मिलता है। हाँ, 2 अरबवां। चलिए, बौना ग्रह जो है 4 गो बौना ग्रह है ना, बताइए चारों का नाम। हाँ, यूवी सेरस है, चेरोन है, प्लेटो है, 303 यूवी 313 है। ठीक है, बताइए कि कहाँ के सम्मेलन में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया? प्राग सम्मेलन 2006 में। ठीक है, 2006 में हुआ। अब बताइए, कि आपका हाँ घनत्व के अनुसार देखिए, सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है? आप लोग शनि का है। सबसे ज़्यादा घनत्व बताइए? पृथ्वी का। कितना है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है पृथ्वी का। 13। अच्छा। बताइए, द्रव्यमान में जो है ना सबसे कम द्रव्यमान वाला ग्रह आप ही लोग का नंबर है। सबसे कम द्रव्यमान किस ग्रह का है? हाँ, बुध का है। ठीक है, और सबसे अधिक द्रव्यमान किस ग्रह का है? बृहस्पति का है। परिक्रमण काल जो है सबसे कम किसका है? बुध का। कितना दिन? 88 दिन। परिभ्रमण काल सबसे कम किसका है? बृहस्पति का। कितना घंटा? 9 घंटा 56 मिनट, यानी लगभग 10 घंटा बोल सकते हैं। आप लोग बताइए, वैक्यूम क्लीनर किस ग्रह को कहते हैं? बृहस्पति को कहते हैं। बिल्कुल सही। सबसे अधिक जो है ना अपने अक्ष पे झुका हुआ कौन सा ग्रह है? आप लोग का नंबर। हाँ, अरुण। हाँ, हरा ग्रह। ठीक है, उसके बाद है, बताइए आप लोग जो है कौन सा ग्रह जो है ना विपरीत चक्कर लगाता है? हाँ, शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण जो है ना कैसा? पूरब से पश्चिम, क्लॉकवाइज। और बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूरब। ठीक है, उसके बाद बताइए। हाँ ठीक है, सूर्य निकलने से 2 घंटा पहले कौन सा ग्रह दिखाई देता है? बुध ग्रह दिखाई देता है। ठीक है, बुध ग्रह दिखाई देता है। सब तो ठीक है। बताइए कि किस ग्रह का जो है ना तापांतर सबसे अधिक है? बुध का ही है। हाँ, बुध का ही है। 600 डिग्री सेल्सियस। रात में हो जाता है -173 डिग्री सेल्सियस और दिन में 427 डिग्री सेल्सियस। चलिए, किस ग्रह का जो है विशिष्ट गुण उसका चुंबकीय क्षेत्र का होना है? बुध का ही है। ठीक है, बुध का ही है। हाँ, बुध का है। बाकी सब तो चलिए, अगला बताइए। एक और है क्वेश्चन इधर था। भूगोल शब्द कौन दिया था? हाँ, इरेटोस्थनीज। भूगोल शब्द इरेटोस्थनीज ने दिया था। कोपरनिकस। पाइथागोरस। हाँ, चलिए बताइए। अब आइए पॉलिटी। अगला ये पॉलिटी। बताइए कि बक्सर का युद्ध छोटा डेट के साथ कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764। प्लासी का युद्ध बताइए छोटा डेट के साथ? 23 जून 1757। ठीक है। केंद्रीय प्रशासन की नींव किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा रखा गया था भारत में? 1773 द्वारा जो है ना केंद्रीय प्रशासन का नींव रखा गया था। आप लोग बताइए,
पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिला कब? हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। ठीक है, बताइए कि भारत में प्रथम जो है ना सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था ना 1773 के हाँ 1773 के अधिनियम के द्वारा 1774। उसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 3 अन्य न्यायाधीश। हाँ ठीक है, चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइट। ठीक है, चलिए अब अगला बताइएगा। चलिए आप लोग में बताइएगा, किस अधिनियम द्वारा कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा गया? हाँ कब? नहीं 1773। हाँ 1773 का कब का? तो 1773। चलिए 1773। उसके बाद है बताइए दोहरा प्रशासन का प्रारंभ कब हुआ और किस एक्ट के द्वारा? कब का? 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट के द्वारा जो है ना दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ था। हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या था? हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामले। ठीक है, चलिए अगला बताइए। हाँ, भारत में ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा दिया गया कब? 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्चा भी इसी के द्वारा। ठीक है, हाँ, चाय या चीन को जो छोड़कर जो है ना व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया गया। ठीक है, चलिए बताइए कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त किया गया किस? 1833 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। ठीक है, विधि परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया 1833 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। हाँ 34 में विधि आयोग का स्थापना 1834 में। हाँ, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। ठीक है, और चलिए अब बताइए कि किस अधिनियम द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने का प्रारंभ हुआ? 1853 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, 1853 के अधिनियम द्वारा। और मैकाले समिति की नियुक्ति कब हुआ था? 1854 में। 1854 में। ठीक है, आप लोग बताइए भारत के प्रथम राज्य सचिव कौन बने थे? हाँ, लॉर्ड स्टैनले। बहुत अच्छा, भारत के प्रथम राज्य सचिव लॉर्ड स्टैनले। लॉर्ड स्टैनले। ठीक है, मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया किस? 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, चलिए बताइए कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया? 1861 का भारत परिषद अधिनियम द्वारा। ठीक है, विभागीय प्रणाली का शुरुआत जो है 1861 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। पोर्टफोलियो जिसको कहते हैं, आप लोग बताइए। कैनिंग 18 हाँ कैनिंग का। ठीक है, हाँ कैनिंग है ना था इस समय। उसके बाद है गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया 1861 का भारत परिषद अधिनियम द्वारा। ठीक है, बताइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को आप लोग से ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग किया गया कब? हाँ 1 जून 1874 में। 1 जून 1874 में। ठीक है, शाही उपाधि अधिनियम कब आया था? 1876 में। शाही उपाधि अधिनियम 1876 में आया था। इसी के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था। इलाहाबाद है, इलाहाबाद में। इसलिए जो है ना पूछता है भारत का एक दिन के लिए राजधानी किसको बनाया गया था? इलाहाबाद को। आप लोग बताइए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब और किस अधिनियम द्वारा? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली 1892 का भारत परिषद अधिनियम। चलिए, राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पे बहस करने और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने 1892। आप लोग बताइए पूरक प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता किस अधिनियम द्वारा? 1909 के अधिनियम द्वारा, जिसको मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। ठीक है, अब बताइए कि सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को माना जाता है, लॉर्ड मिंटो को। ठीक है, उसके बाद बताइए अगला बताइए लॉर्ड मार्ले मिंटो सुधार के तहत लॉर्ड मार्ले मिंटो सुधार के समय भारत के राज्य सचिव कौन थे? मार्ले। हाँ, लॉर्ड मार्ले जो है ना भारत के राज्य सचिव। और वायसराय कौन थे भारत के? मिंटो थे। ठीक है, सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन सा था? 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, केंद्र में द्वैत
सदनात्मक विधायिका का स्थापना कब और किस अधिनियम? हाँ, केंद्र में 1919 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, बताइए कि हाँ, बताइए कि ली आयोग का गठन कब हुआ था? 1923 में। ली आयोग का गठन 1923 में और 1926 में संघ लोक सेवा आयोग का गठन हुआ है। ठीक, हाँ देखिए, पहली बार भारत में वोट देने का अधिकार कब दिया गया? 1909 में। हाँ, पहली बार 1909 में, लेकिन महिलाओं को बोलेगा तो 1919 के अधिनियम द्वारा 1926 में, नहीं 26 में, 26 में देख लीजिए। नहीं 26 है, नहीं देख लीजिएगा ना, अधिनियम तो 1919 का अधिनियम था। चलिए हम लोग, हाँ बताइए कि 1919 का अधिनियम के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? 1919 के अधिनियम के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री नहीं, 1857 में पामस्टन था। हाँ, लॉर्ड जॉर्ज थे। ठीक है, लॉर्ड जॉर्ज थे। ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, यहीं तक ना पढ़े थे क्या? 1919 से तक पढ़े थे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।